ईथन और लूना बचपन से ही एक दूसरे के साथ कम्पीट करते आ रहे हैं। जब भी दोनों मिलते हैं लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के बाद दोनों अपनी याददाश्त खो देते हैं। जब उन्हें होश आता है और वो एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़कने लगते हैं। अरे ये हार्ट बीट तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, जरूर यही मेरा सीक्रेट क्रश होगा। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, डेटिंग शुरू करते हैं और आखिरकार शादी कर लेते हैं। ईथन, मैं तुम्हें 8 बच्चे दूंगी, इससे तो तुम पूरी तरह थक जाओगे। सच में मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे इतने सारे बच्चे देने के लिए भी तैयार है। क्या ही प्यारी लव स्टोरी है, सच में किसी को भी जलन हो जाए। मैंशन में दोनों की मदर्स आपस में बात कर रही होती हैं। वाओ, तुम्हारी लूना तो कमाल की है, सिर्फ 3 साल की उम्र में ही टैंग डायनेस्टी की पोएम सुना लेती थी। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारा ईथन ज्यादा इंप्रेसिव है, वो तो अभी से इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है। कल से मैं ईथन के लिए चाइनीज क्लासिक्स की क्लास भी ऐड करवा रही हूँ और मैं उसके लिए फ्रेंच ट्यूटर अरेंज कर रही हूँ। क्लासेस अगले हफ्ते से शुरू होंगी। अपनी मदर्स की राइवलरी की वजह से दोनों बच्चों की कॉम्पिटिशन भी पूरी तरह शुरू हो जाती है। चाहे पढ़ाई हो या रोजमर्रा की जिंदगी, दोनों हर चीज में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। यहाँ तक कि रिमोट कंट्रोल प्लेन उड़ाने में भी ये देखना होता है कि किसका प्लेन ज्यादा ऊंचा उड़ता है। बाद में दोनों एलिमेंट्री स्कूल में पहुंच जाते हैं। पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में टीचर अनाउंस करती हैं, लूना शेन ने इस बार मैथ टेस्ट में परफेक्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, सबको उससे सीखना चाहिए। और ईथन गू ने सिर्फ मैथ ही नहीं, चाइनीज में भी परफेक्ट स्कोर किया है। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। हाँ, ईथन की माँ खुशी से खिल उठती हैं और उनकी मुस्कान रुकने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन लूना की माँ के चेहरे की मुस्कान उसी पल गायब हो जाती है। उसी रात लूना की डेस्क पर मैथ ओलंपियाड की 10 नई वर्कबुक्स रखी होती हैं। मॉम, मुझे कार्टून्स देखने हैं। लूना की माँ अपना कॉफी कप नीचे रखती हैं। लूना, क्या तुम्हें पता है कि आज गू फैमिली का वो लड़का तुमसे एक परफेक्ट मार्क्स ज्यादा लेकर आया है? क्या तुम चाहती हो कि उसकी माँ के सामने मेरी इज्जत चली जाए? इसलिए मेहनत करो लूना, उसे हराओ। लूना चुप हो जाती है और अपना सिर नीचे झुका लेती है। उसी रात उसे एक सपना आता है। उस सपने में वो गुस्से में ईथन के परफेक्ट टेस्ट पेपर्स को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ देती है। हाँ, सपने में वो दिल खोलकर हंस रही होती है, एक बड़े से लिविंग रूम में। सुना है तुम पियानो कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीती हो? सुना है तुम भी जीते हो? मेरा कंपटीशन सिटी वाइड था। क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी फर्स्ट प्लेस ही आया हूँ। हार मानने को तैयार नहीं, ईथन अपना ऑरेंज जूस का ग्लास नीचे रख देता है। वो पियानो के पास जाकर कहता है, तो फिर एक मैच हो जाए। उतनी ही कॉम्पिटिटिव लूना जवाब देती है, आ जाओ। किससे किससे डर लगता है, देखो जरा, ये दोनों बच्चे कितने अच्छे से साथ रहते हैं, साथ में पियानो भी बजा रहे हैं। हाँ, दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इनका बॉन्ड बहुत मजबूत है। हाँ। बाद में ईथन और लूना एक ही मिडिल स्कूल में पहुंच जाते हैं। उनके क्लासमेट्स भी हैरान रह जाते हैं। ईथन और लूना तो एक परफेक्ट मैच है, ये दोनों पड़ोसी भी हैं, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स। ये दोनों तो सच में हेवन मेड मैच है, बिल्कुल परफेक्ट कपल। हाँ, किसी को तो इन दोनों की शादी करवा ही देनी चाहिए। मेरा तो कहना है अभी के अभी इनकी शादी करवा दो। तुम लोगों को बस रोमांस ही दिखता है, सच में तुम लोग बिल्कुल अंधे हो। लूना, ये रही तुम्हारी फाइल। लूना फाइल लेती है और उस पर एक नजर डालती है। थैंक्स, वो कहती है। वाओ, इन्हें साथ में देखो, कितने क्यूट लग रहे हैं, अब तो किस भी कर लो। सबकी बातों को इग्नोर करते हुए ईथन चुपके से फाइल पर रखा पानी लूना के हाथ पर गिरा देता है। लूना भी छोड़ने वालों में से नहीं थी। बदला लेने के लिए वो जोर से ईथन के पैर पर पैर रख देती है, इतना जोर से कि उसे दर्द होने लगता है। ये कमीना, ये छोटा शैतान। बाद में दोनों यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं। ईथन वाइस प्रेसिडेंट बनकर जीयू कॉर्पोरेशन ज्वाइन करता है। वहीं लूना भी शेन कॉर्पोरेशन में उसी नॉमिनल टाइटल के साथ ज्वाइन करती है और वहीं से दोनों बिजनेस वर्ल्ड में एक दूसरे के राइवल्स बन जाते हैं। ईस्ट क्लाउड सिटी की एक जमीन शेन कॉर्पोरेशन खरीद लेती है। उन्होंने जीयू कॉर्पोरेशन को बस थोड़े से फर्क से आउटबिड कर दिया था और जब भी शेन कॉर्पोरेशन किसी टेक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती, जीयू कॉर्पोरेशन हमेशा उनसे थोड़ी बेहतर टर्म्स लेकर बीच में आ जाती। ये खबर जल्दी ही पूरे बिजनेस कम्युनिटी में फैल जाती है। जीयू कॉर्पोरेशन और शेन कॉर्पोरेशन एक दूसरे के स्वॉर्न एनिमीज हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि दोनों कंपनीज हर मोड़ पर कंपटीशन करती थीं, फिर भी कभी एक दूसरे के खिलाफ गंदी चालें नहीं चलती थीं। ईथन, बेटा, लूना आजकल किस प्रोजेक्ट में बिजी है, तुम्हें पता है? ईथन के चॉपस्टिक्स बीच हवा में ही रुक जाते हैं। पता नहीं, वो आराम से जवाब देता है। ये बात कुछ ठीक नहीं लगती, तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? तुम दोनों तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इवेंट्स में हमेशा मिलते रहते हो ना? मॉम, वो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, सोशल गैदरिंग नहीं। मेरे लिए तो दोनों एक ही बात है। कल सालों में मेरी लूना से मुलाकात हुई थी। वो लड़की हर साल और भी खूबसूरत होती जा रही है, कितनी प्यारी है, उसका टेस्ट भी कितना अच्छा है और उसके मैनर्स भी कितने अच्छे हैं। तुम्हें नहीं लगता? ईथन अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख देता है। मॉम, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं क्या कहना चाहूंगी भला? मुझे तो बस लगता है कि तुम दोनों एक बहुत अच्छे मैच हो। तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो, एक दूसरे को अंदर तक जानते हो, दोनों फैमिलीज भी बराबरी की हैं और तुम दोनों अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो। ईथन तुरंत उनकी बात काट देता है। मॉम, लूना और मैं कभी साथ नहीं होंगे। क्यों नहीं? ईथन मन ही मन सोचता है, क्योंकि हर बार उसे देखते ही मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरा पेट तक दर्द करने लगता है। मैं ये बात कैसे बोलूं? लेकिन जोर से वो सिर्फ इतना कहता है, वेल, हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। कंपैटिबल कैसे नहीं हो? तुम दोनों एक्सीलेंट हो, टॉप स्कूल से ग्रेजुएट हुए हो, बिजनेस में भी दोनों शानदार कर रहे हो। तुम दोनों से बेहतर मैच हो ही नहीं सकता। मॉम, मुझे काम है, मेरा खाना हो गया, अब मुझे जाना होगा। ईथन के टेबल से उठकर जाने के बाद उसकी माँ अपना फोन उठाती हैं और लूना की माँ को कॉल करती हैं। मेलोडी, सुन रही हो? मैंने अभी ईथन को थोड़ा टटोलने की कोशिश की, लेकिन वो जिद्दी लड़का अभी भी मानने को तैयार नहीं है। तुम्हारी लूना का क्या हुआ? अरे
मत पूछो, मैं भी उससे यही बात छेड़ने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने इशारा किया उसके चेहरे पर साफ साफ इम्पॉसिबल लिखा हुआ था। उफ, दोनों ही कितने जिद्दी और घमंडी हैं। हमने पूरी जिंदगी इन्हें एक दूसरे से कम्पीट करवाया और अब ये एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। तो अब क्या करें? क्या इन्हें हमेशा ऐसे ही लड़ते रहने दें? मेरे हस्बैंड कहते हैं अगर गू फैमिली के साथ मैरिज अरेंज हो जाए तो क्लाउड सिटी की पूरी बिजनेस वर्ल्ड हमारे हाथ में आ जाएगी। मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल यही सोचते हैं और सच कहूँ तो मैंने लूना को बचपन से बड़ा होते देखा है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो बाहर की उन जाने कैसी बैकग्राउंड वाली लड़कियों से 100 गुना बेहतर है। अच्छी किस्मत घर के अंदर ही रहनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कहा। और मुझे ईथन भी बहुत पसंद है। समझदार है, काबिल है। मेरी लूना थोड़ी जिद्दी है। उसे ऐसा इंसान चाहिए जो उसके सामने टिक सके और ईथन उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लगता है हमारी सोच एक जैसी है ना? तो फिर थोड़ा और जोर लगाते हैं। बिल्कुल, थोड़ा और पुश करते हैं। हमें किसी भी तरह इन दोनों को साथ लाना ही होगा। कॉल खत्म होने के बाद दोनों मदर्स के चेहरे पर एक जैसी दृढ़ता दिखाई देती है। इसी बीच असिस्टेंट कहता है प्लीज सीटिंग चार्ट को एक बार और देख लीजिए। ईथन सीटिंग चार्ट उठाकर उसे ध्यान से देखने लगता है। असिस्टेंट अपनी घड़ी देखता है। आप सुबह से लगातार काम कर रहे हैं, जरूर थक गए होंगे, थोड़ी देर जाकर आराम कर लीजिए, यहाँ मैं देख लूंगा। ईथन चार्ट वापस उसे थमा देता है और जाने के लिए मुड़ जाता है। ईथन तभी उसकी माँ मुस्कुराते हुए उसके पास आती है। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। क्या है? लूना अभी भी ऑफिस में ओवर टाइम कर रही है। मुझे चिंता है कि वो जल्दी जल्दी में अकेले ड्राइव करेगी। क्या तुम जाकर उसे पिक कर लोगे? झुंझलाते हुए ईथन कहता है मॉम, शेन फैमिली के पास ड्राइवर है, फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? आज उनका ड्राइवर छुट्टी पर है तो वो खुद ड्राइव करके आ जाएगी। आज उसने हाई हील्स पहनी हुई हैं। उन हील्स में ड्राइव करना डेंजरस है। ईथन, आज तुम्हारे ग्रैंडफादर का बर्थडे बैंक्वेट है। लूना हमारी गेस्ट है। क्या तुम अपने गेस्ट को अकेले इतनी जल्दी जल्दी यहाँ आने दोगे? ईथन के पास कोई जवाब नहीं बचता। आखिरकार वो मान जाता है। ठीक है, मैं लूना को लेने चला जाता हूँ। कार में बैठते ही उसका सिर दर्द करने लगता है। उसे बड़ी मुश्किल से थोड़ा आराम करने का मौका मिला था और अब उसे उसी लड़की को लेने जाना पड़ रहा है। उधर लूना के पास एक फोन कॉल आती है। गू फैमिली की कार तुम्हें लेने आ रही है। गू फैमिली की कार? लूना हैरान रह जाती है। क्यों? अरे पगली, गू फैमिली बस तुम्हारा ख्याल रख रही है। उन्हें चिंता है कि तुम जल्दी में होगी, इसलिए उन्होंने कार भेजी है। और तुम फिर भी खुश नहीं हो? रहने दीजिए, उनसे कह दीजिए वापस चले जाएं। मैं खुद ड्राइव करके आ जाऊंगी। लूना, जिद मत करो। आज ग्रैंडफादर गू का बर्थडे बैंक्वेट है। उनका इरादा अच्छा है। इतनी रेजिस्टेंट मत बनो, ये बदतमीजी होगी। और वैसे भी मैं पहले ही हाँ कह चुकी हूँ। अब तुम मुझे अपनी बात से पीछे नहीं हटवा सकती। गुस्से में लूना अपनी डेस्क पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे फेंक देती है। जरूर ये उसी का आइडिया होगा। वो बड़बड़ाती है। कितनी अनोइंग बात है। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि वो मना भी नहीं कर सकती। एल्डर्स की इज्जत और सोशल एटिकेट का सवाल जो है, बचने का कोई रास्ता नहीं। उसी रात लूना नीचे आती है। तभी ईथन अपनी कार लेकर पहुंच जाता है। बैठो, वो ठंडे लहजे में कहता है। लूना कार में बैठ जाती है। दोनों पूरे रास्ते चुपचाप सफर करते हैं। आखिर ईथन ही चुप्पी तोड़ता है। आज ओवर टाइम किया? बस एक हल्का सा ठीक है। अगर उसे बात नहीं करनी तो वो भी नहीं करेगा। कार आगे बढ़ती रहती है। तभी अचानक उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। एक्सीडेंट में ईथन आधा बेहोश हो जाता है। जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। उसकी माँ पास वाली चेयर पर सो रही होती है। जैसे ही उन्हें उसकी हलचल सुनाई देती है वो तुरंत उठ जाती हैं। वो जाग गया, वो जाग गया। ईथन, डॉक्टर जल्दी आइए, पेशेंट को होश आ गया है। ईथन, कैसा महसूस हो रहा है? चक्कर तो नहीं आ रहे? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तुम ठीक हो? ईथन को पूरा शरीर बेहद कमजोर महसूस हो रहा था। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? क्या हुआ था? तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक ने रेड लाइट तोड़ी और तुम्हारी कार को टक्कर मार दी। तुम 2 दिन तक आईसीयू में थे। मैं तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। कार एक्सीडेंट? मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें क्या याद नहीं? मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं कौन हूँ? ये जगह कहाँ है? ये सुनते ही उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। एक्सीडेंट की वजह से उसके ब्रेन में कंकशन हुआ है, जिसकी वजह से टेम्पररी एमनीशिया हो गया है। ये कितने समय तक रहेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद कुछ दिन, शायद कुछ महीने, या उससे भी ज्यादा। लेकिन शुक्र है कि उसकी कॉग्निटिव और लैंग्वेज एबिलिटीज पर कोई असर नहीं पड़ा है। बस उसकी पुरानी यादों को वापस आने में समय लगेगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद उसकी माँ को थोड़ी तसल्ली मिलती है। आपने कहा था कि कार में मेरे साथ कोई और भी था? वो लूना शेन थी। वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, बिल्कुल बगल वाले रूम में। उसे भी आज ही होश आया है और उसकी भी मेमोरी चली गई है। बेचारे दोनों बच्चे। लूना शेन कौन है? मुझे उसके बारे में बिल्कुल कुछ याद नहीं। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? शायद उसे देखकर तुम्हारी कुछ यादें वापस आ जाएं। थोड़ी देर सोचने के बाद ईथन कहता है ठीक है, वैसे भी एक फेलो एमनीशियक से मिल लेते हैं। शायद उससे मेरी मेमोरी वापस आने में कुछ मदद मिल जाए। मिस शेन, मिस्टर गू आपसे मिलने आए हैं। जैसे ही ईथन लूना के रूम के दरवाजे तक पहुंचता है उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। धक धक। ये क्या हो रहा है? इस लड़की को देखकर मेरा रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? उसने सुना था कि जब किसी से पहली नजर में प्यार हो जाता है तो दिल बेकाबू होकर धड़कने लगता है। तो क्या मुझे पहली नजर में इसी से प्यार हो गया? जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं। ये आदमी कितना हैंडसम है, लूना मन ही मन सोचती है। इसे देखते ही मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? क्या पहले मुझे इस पर क्रश था? लूना हल्का सा सिर तिरछा करके ईथन की तरफ देखती है। वो सोचती है मैंने सुना है कि जिसे हम पसंद करते हैं उसे देखते ही दिल तेज धड़कने लगता है, तो जरूर यही वो इंसान है जिसे मैं सीक्रेटली पसंद करती थी। ये देखकर ईथन की माँ कहती हैं तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हो, तुम्हारा बॉन्ड हमेशा बहुत मजबूत रहा है। लूना की माँ भी तुरंत बोल पड़ती हैं हाँ बिल्कुल सही, तुम दोनों बचपन में एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे, साथ में स्कूल जाते थे, साथ में घर लौटते थे। सब लोग कहते थे कि तुम दोनों तो भाई बहन जैसे हो। नहीं,
नहीं नहीं, भाई बहन से भी ज्यादा करीब। ये सुनकर दोनों फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। भाई बहन से भी ज्यादा करीब, इसका मतलब भाई बहन वाला रिश्ता नहीं, यानी एक लड़के और लड़की वाले रोमांटिक फीलिंग्स। ये समझते ही दोनों और भी ज्यादा शर्म से लाल हो जाते हैं। सबसे पहले ईथन बोलता है, हाय लूना। जैसे ही लूना उसके मुंह से अपना नाम सुनती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो मन ही मन सोचती है, इनकी आवाज इतनी अच्छी क्यों है, इतनी डीप, इतनी मैग्नेटिक। सिर्फ इन्हें सुनकर ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान पिघल रहे हो। थोड़ी देर शर्माते हुए लूना कहती है, हाय ईथन। उसकी आवाज सुनते ही ईथन एकदम चौंक जाता है। वो सोचता है, इसकी आवाज इतनी स्वीट, इतनी सॉफ्ट और इतनी जेंटल क्यों है, जैसे किसी सपने से निकल कर आई हो। दोनों शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लगता है ये एक्सीडेंट इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैंशन में बटलर देखता है कि ईथन नीचे उतर रहा है। सर, क्या आप फिर से हॉस्पिटल जा रहे हैं? डॉक्टर ने तो कहा था कि आपको अभी आराम करना चाहिए। मैं अब काफी रिकवर कर चुका हूँ, ईथन जवाब देता है। फिर वो सीधे लूना के हॉस्पिटल रूम में पहुंच जाता है। लूना, मैं तुम्हारे लिए पॉरेज लाया हूँ, हल्का है, पेट के लिए भी अच्छा रहेगा, अच्छे से खा लेना। लूना बोल लेकर मीठी मुस्कान के साथ कहती है, थैंक यू। फिर वो एक चम्मच खाती है। ईथन उसे देखता रहता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है। वो मन ही मन सोचता है, ये पॉरेज पीते हुए कितनी क्यूट लग रही है, बिल्कुल एक छोटे से हैमस्टर की तरह, इतनी अडोरेबल। कैसा है, टेस्ट अच्छा है? लूना संतुष्ट होकर उसकी तरफ देखती है। बहुत अच्छा है, तो मैं कल फिर तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। लूना तुरंत हाथ हिलाकर मना करती है, जरूरत नहीं, इतनी तकलीफ मत कीजिए। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारे लिए खाना लाना मेरे लिए बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं। सच कहूँ तो इससे मुझे खुशी मिलती है। ये शब्द मुंह से निकलते ही ईथन को महसूस होता है कि माहौल अचानक बदल गया है। अरे, मैंने अभी क्या बोल दिया? ये तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गया। लेकिन लूना के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, उसने कहा कि मेरे लिए खाना लाना उसके लिए कोई परेशानी नहीं, बल्कि उसे इससे खुशी मिलती है। क्या इसका मतलब वो सच में मेरा ख्याल रखना चाहता है? क्या मैं हमेशा उसके दिल में रहती हूँ? तभी रूम का दरवाजा खुलता है। अरे वाह, तुम दोनों लव बर्ड साथ में कितने प्यारे लग रहे हो। लूना का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। ना नहीं, हम वैसा कुछ नहीं है। वो सफाई देने लगती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती हैं, अभी नहीं हो, है ना? खैर, फ्यूचर में क्या हो जाए कौन जानता है। अच्छा, तुम लोग बात करो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। खाना खाने के बाद ईथन लूना को बाहर धूप में बैठने के लिए ले जाता है। पास में गुलाब की नई नई झाड़ियां लगी होती हैं। ये पीले वाले गोल्डन फिनिक्स कहलाते हैं और ये लाल वाले फ्लाइंग फैन। आज सुबह मैंने एक न्यूज देखी थी। एक बूढ़ा आदमी अपने पेट टर्टल को घुमाने ले गया था, लेकिन उसका टर्टल भाग गया। उसने पुलिस को बुलाया और पूरे 3 दिन तक उसे ढूंढता रहा। मिला फिर? हाँ, मिल गया। पता चला कि वो टर्टल आर्टिफिशियल लेक में कोई फिश के झुंड के साथ मजे कर रहा था। लगता है घर का खाना खाकर वो बोर हो गया था, इसलिए भाग गया। लूना अपनी हंसी रोक नहीं पाती। फिर वो खड़ी हो जाती है। मेरी मॉम काफी देर से बाहर है, मुझे वापस जाना चाहिए। हॉस्पिटल रूम में लौटकर वो ईथन के लिए एक एप्पल छीलती है, लेकिन बड़ी अनाड़ी तरह से। उसका छिलका टेढ़ा मेढ़ा और बिल्कुल बेढंगा निकलता है। फिर भी ईथन उसे पकड़कर बड़े मजे से एक बड़ा सा बाइट ले लेता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैंने इसे इतना खराब पील किया, फिर भी तुम्हें पसंद आया। चाहे जैसा भी हो, इसे तुमने अपने हाथों से छिला है, इसलिए मुझे पसंद है। लूना का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। क्या बचपन से साथ बड़े होने का एहसास ऐसा ही होता है? बिना यादों के भी शरीर जैसे सब कुछ याद रखता है। क्या बचपन का रिश्ता ऐसा ही होता है? सब कुछ भूल जाने के बाद भी उसे देखते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। 1 महीने बाद ईथन उसे हॉस्पिटल से लेने आता है। सब सामान पैक कर लिया? वो उसके हाथ से बैग लेते हुए पूछता है। फिर दोनों साथ में घर लौट जाते हैं। घर पहुंचकर अच्छे से आराम करना। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, मैं बिल्कुल बगल वाले घर में ही हूँ। लूना मुस्कुराती है, ठीक है। फिर वो सिर झुका लेती है, जैसे उससे अलग होने का मन ही नहीं कर रहा हो। तुम भी अच्छे से आराम करना। ईथन बस उसे ही देखता रहता है। उसकी आंखों में सिर्फ लूना ही होती है। वो मन ही मन सोचता है, ये इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। लूना कहता है। ईथन हल्का सा सिर तिरछा करता है। तुम्हें मुझे मुस्कुराते हुए देखना पसंद है? तो आज के बाद मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा मुस्कुराया करूंगा। लूना शर्म से नजरें झुका लेती है। वो सोचती है, हे भगवान, ये इतना स्मूथ कैसे हो सकता है? हर बार उसे देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है। तो यही एहसास होता है इतने सालों से उसे पसंद करने का, बिना खुद जाने। अच्छी बात है कि अभी भी देर नहीं हुई। ईथन वहीं खड़ा रहता है और तब तक उसे देखता रहता है जब तक वो अपने घर के अंदर नहीं चली जाती। दरवाजा बंद करने के बाद लूना भी मन ही मन सोचती है, हर बार उसे देखते ही मेरा चेहरा गर्म हो जाता है। तो क्या मैं भी उसे इतने सालों से पसंद करती थी? अच्छा हुआ मैंने अपना मौका नहीं खोया। मेलोडी, आज मेरा बेटा फिर तुम्हारे घर फ्रूट्स छोड़ने गया था। हाँ, मैंने देखा। मेरी बेटी को भी अभी कॉल आया था। उसने कहा ईथन ने उसे कॉफी के लिए बुलाया है। आज तो वो कितनी सज धज कर गई थी। हाँ, अरे वाह, अब तो ये दोनों सीधे रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। अब तो बात पक्की है। आसमान भी हमारी तरफ है। उसी रात लूना फूलों की पंखुड़ियों से सजी रूफटॉप टेरेस पर चल रही होती है। ये क्या करने वाला है? ईथन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। इधर आओ। वो उसे टेरेस के बीचों बीच ले जाता है, फिर अचानक एक घुटने पर बैठ जाता है। लूना हैरान होकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो? ईथन उसकी तरफ देखता है। उसके चेहरे पर पूरी सिंसेरिटी होती है। लूना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो कहो ना, घुटनों पर क्यों बैठे हो? ईथन उसका हाथ पकड़ लेता है। पहले मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि मैं अपनी मेमोरी खो चुका हूँ। मुझे हमारा साथ बिताया हुआ अतीत याद नहीं है, लेकिन जिस पल मैंने होश में आकर तुम्हें देखा, तब से मेरा दिल कभी शांत नहीं हुआ। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता इस एहसास को क्या कहते हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लूना,
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, नेबर बनकर नहीं, चाइल्डहुड फ्रेंड बनकर नहीं, बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। लूना की आंखों में आंसू भर आते हैं। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? ईथन की नजर बिल्कुल दृढ़ होती है। मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी बात को लेकर इतना सीरियस नहीं रहा। लूना धीरे से सिर झुका लेती है। लेकिन हम तो अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर आए हैं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं एक पल भी और वेट नहीं करना चाहता। मुझे डर है कि अगर मैंने देर कर दी तो कोई और तुम्हें मुझसे छीन ले जाएगा। लूना आंसुओं के बीच हंस पड़ती है। मुझे भला कौन छीन कर ले जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी डर लगता है। तुम इतनी अमेजिंग हो, मुझे डर है कि कहीं कोई मुझसे पहले तुम्हें प्रपोज न कर दे। तो जिसे हम प्यार करते हैं उससे प्यार मिलना ऐसा महसूस होता है। लूना मन ही मन सोचती है। वो अपने आंसू पोंछती है। तो उठो, पहले हाँ कहो फिर उठूंगा। ईथन जिद करते हुए कहता है। लूना हंस पड़ती है। उठो, फिर मैं हाँ कह दूंगी। ईथन खुशी से तुरंत खड़ा हो जाता है। तुमने हाँ कह दिया? हाँ हाँ। वो खुशी से उसे अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। मुझे नीचे उतारो। ईथन बहुत संभाल कर उसे नीचे उतार देता है और प्यार भरी नजरों से उसे देखता है। मैं हमेशा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। शायद मुझे हमारा अतीत याद नहीं, लेकिन आज से हमारी हर याद मुझे याद रहेगी। मुझे याद रहेगा कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं। तुम खुश होती हो तो कैसी लगती हो, और उदास होती हो तो कैसी लगती हो। ये सुनते ही लूना उसे और कसकर गले लगा लेती है। मैं भी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। मुझे भी हमारा अतीत याद नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है अगर हम पहले साथ बड़े हुए थे तो अब साथ साथ बूढ़े भी होंगे। दोनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहते हैं, पूरी तरह खुश और सुकून में। और इसी तरह उनके रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाती है। ईथन उसे उसके घर के दरवाजे तक छोड़ने आता है और उसका हाथ थामे रहता है। गुड नाइट, गुड नाइट। तुम पहले अंदर जाओ, मैं तब तक यहीं देखूंगा जब तक तुम अंदर नहीं चली जाती। लूना एक पल के लिए रुकती है, फिर अचानक आगे बढ़कर उसके गाल पर किस कर देती है और भागकर अंदर चली जाती है। ईथन वहीं का वहीं जम जाता है। वो अपने गाल को छूता है जहां लूना ने किस किया था। उसका दिल किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था। उसने सच में मुझे किस किया। ये तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। आखिर इतने समय बाद आखिरकार ये दिन आ ही गया। मुझे उसके लिए लेट नाइट स्नैक बनाना चाहिए। वो अभी बहुत खुश होगी। उसी रात बिस्तर पर लेटा ईथन बार बार उसी किस के बारे में सोचता रहता है। फिर वो लूना को कॉल करता है। अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही तुम्हें? मुझे भी नहीं। लूना शर्माते हुए अपना चेहरा ब्लैंकेट के पीछे छुपा लेती है। क्या सोच रही हो? नहीं बताऊंगी। मेरे बारे में सोच रही हो? लूना शर्माते हुए धीरे से जवाब देती है। उसके मुंह से ये सुनते ही ईथन खुशी के मारे बेड पर लौटने लगता है। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। क्या हम दोनों थोड़ा ज्यादा क्लिंगी नहीं हो गए? क्लिंगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हमने अभी अभी अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया है और हम पहले से ही ऐसे हो गए हैं। क्या ये सब थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? ईथन थोड़ा सोच कर कहता है। लेकिन हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हम एक दूसरे को 20 साल से भी ज्यादा समय से जानते हैं। हमारी स्पीड बिल्कुल भी फास्ट नहीं है। लूना की आंखें चमक उठती हैं। सही बात है, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। भले ही हमें अपना अतीत याद नहीं, लेकिन हमारे शरीर की इंस्टिंक्ट्स कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है फिर, गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट, कल मिलते हैं। स्वीट ड्रीम्स, यू टू। मन न होने के बावजूद आखिरकार दोनों कॉल रख देते हैं। क्या गू फैमिली और शन फैमिली की शादी होने वाली है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों फैमिलीज तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। तभी अगले ही पल ईथन और लूना सबके सामने हाथों में हाथ डाले दिखाई देते हैं। ये क्या हो रहा है? वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि ये दोनों साथ कैसे आ गए। मिस्टर गू, मिस शन, ये ईथन मुस्कुराते हुए कहता है। पहले मैं सबसे इनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये है लूना, मेरी गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानी से उन्हें घूरने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अगर गू फैमिली और शन फैमिली शादी के रिश्ते में जुड़ गए तो क्लाउड सिटी की पूरी बिजनेस वर्ल्ड बदल जाएगी। लूना, थक गई हो? चलो थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं। लूना आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाती है। ओके। ईथन उसे एक टेबल तक ले जाता है और उसके लिए एक ग्लास जूस लेकर आता है। लूना मन ही मन सोचती है, ये रूम टेम्परेचर पर है। इसे हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए? अब समझ आया कि हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। छोटी छोटी बातों से ही पता चलता है कि हम दोनों कितने एक दूसरे को समझते हैं। ईथन गेस्ट से मिलने चला जाता है और लूना सोफा पर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। तभी कुछ सोशलाइट्स उसके पास आती हैं। क्या आप सच में मिस्टर गू के साथ रिलेशनशिप में हैं? कितनी लकी हो तुम। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। हमने अभी अभी डेटिंग शुरू की है, लेकिन हाँ, वो थोड़े से क्लिंगी हैं। लूना खड़ी हो जाती है। एक्सक्यूज मी, ईथन मेरा इंतजार कर रहा है। वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। आसपास खड़े लोग उन्हें देखकर जल भी रहे थे और थोड़ा जेलस भी हो रहे थे। क्या देख रहे हो तुम सब? वो मेरा आदमी है। घर लौटते वक्त ईथन कार चला रहा होता है और लूना पैसेंजर सीट पर बैठी होती है। आज मजा आया? लूना सिर हिलाती है। अब हमारा रिलेशनशिप ऑफिशियल हो गया है। अब छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं। ईथन हंस पड़ता है। किसने कहा कि हम छुप कर मिल रहे थे? हम तो हमेशा सबके सामने ही मिलते थे। बस ऑफिशियल नहीं किया था, अब कर दिया। वो उसकी तरफ देखकर पूछता है, खुश हो? खुश। लूना संतुष्टि से सिर हिलाती है और उसे ध्यान से देखती रहती है। अब जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, देखते हैं अब कौन तुम पर नजर डालने की हिम्मत करता है। ईथन जोर से हंस पड़ता है। तो ये था तुम्हारा असली मोटिव? बिल्कुल। तुम्हें पता भी है कितने लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे? अच्छा है। अब जो भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा उसे सिर्फ शर्मिंदगी ही मिलेगी। ईथन प्यार से उसका सिर थपथपाता है। ये क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, कोई भी मुझे तुमसे छीन कर नहीं ले जाएगा। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। लूना के कान शर्म से लाल हो जाते हैं। ये आदमी दिन ब दिन और भी स्मूथ होता जा रहा है। वो मन ही मन सोचती है। कुछ ही देर में कार लूना के बिल्डिंग के सामने रुक जाती है। हम पहुंच गए।
लेकिन लूना बिना हिले उसे ही देखती रहती है। ईथन उसकी तरफ मुड़कर पूछता है, आज जब सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तुम्हें कैसा लगा? लूना कुछ देर सोचती है, फिर उसकी तरफ देखकर कहती है, ऐसा लगा जैसे आखिरकार मेरे पैरों के नीचे मजबूत जमीन आ गई हो। पहले सब कुछ किसी सपने जैसा लगता था, लेकिन अब जब सबको पता चल गया है तो सब कुछ सच लगने लगा है, जैसे यही होना था। ईथन बहुत नरमी से उसका नाम लेता है, लूना। वो हल्के से उसकी तरफ मुड़ती है। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? उसके जवाब का इंतजार किए बिना ईथन उसके सिर के पीछे हाथ रखकर उसे किस कर लेता है। किस खत्म होने के बाद लूना धीरे से कहती है, ये मेरा पहला किस था। ईथन की आंखें फैल जाती हैं। मुझे याद नहीं कि मेरा भी पहला था या नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा किस था। लूना हल्के से उसके सीने पर मुक्का मारती है। तुम इतने स्मूथ कैसे हो सकते हो? ईथन मुस्कुराता है, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। फिर वो उसे उसके घर के दरवाजे तक छोड़ने जाता है। गुड नाइट। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। फिर लूना अचानक उसके होंठों पर एक किस करती है और भागकर अंदर चली जाती है। ईथन वहीं खड़ा अपने होंठों को छूते हुए बेवकूफों की तरह मुस्कुराता रह जाता है। जीयू कॉर्पोरेशन और शेन कॉर्पोरेशन, जो इतने सालों से एक दूसरे के स्वॉर्न राइवल्स थे, अब अचानक रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। अब बाकी लोग इनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे? हाँ, ये तो साफ साफ एक बिजनेस अलायंस है। दोनों फैमिलीज अपने रिसोर्सेज मिलाकर पूरे क्लाउड सिटी के मार्केट पर राज करना चाहती हैं। हाँ, बिजनेस अलायंस। ये लोग भी ना कितना ज्यादा सोचते हैं। इनके दिमाग में हर समय बस स्कीम्स ही चलती रहती हैं, जबकि हम तो सच में बचपन के चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं। हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल सच्चा है। पता नहीं लोगों की नजर में ये बिजनेस अलायंस कैसे बन गया। ईथन उन लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उन्हें जो कहना है कहने दो, जब तक हमें खुद सच्चाई पता है वही काफी है। फिर वो लूना की तरफ मुड़कर पूछता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? लूना शांत होकर जवाब देती है, किस बात का बुरा? वो सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। उन्हें नहीं पता कि हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि हम हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते थे। ईथन प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तुम सही कह रही हो, जब तक हमें सच्चाई पता है वही काफी है। वैसे सोचो तो हमारी दोनों फैमिलीज की जोड़ी भी काफी अच्छी है। ऑफ कोर्स तुम भी कमाल की हो और मैं भी कोई कम नहीं हूँ। हम सच में मेड फॉर ईच अदर हैं। बड़े आए अपनी तारीफ करने वाले। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बस सच बता रहा हूँ। हम दोनों एक ही साल, एक ही महीने और एक ही दिन पैदा हुए, साथ में बड़े हुए। हमारी फैमिलीज बराबर की हैं, हमारी एबिलिटीज भी बराबर की हैं, यहाँ तक कि हमने अपनी मेमोरीज भी साथ में खोई और हम एक दूसरे को अंदर तक जानते हैं। अगर इसे डेस्टिनी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? लूना, मुझसे शादी करोगी? लूना एकदम हैरान रह जाती है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझसे शादी कर लो। वैसे भी एक दिन तो हमारी शादी होनी ही है, तो फिर जल्दी क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ कि हर सुबह सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखूं और हर रात सोने से पहले आखिरी बार भी तुम्हें ही देखूं। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर नहीं, बल्कि हस्बैंड वाइफ बनकर रहना चाहता हूँ। ये सुनकर लूना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। घबराकर ईथन पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? क्या मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ? अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहती तो हम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लूना उसे रोक देती है। मैं चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। ईथन खुशी से उसे कसकर गले लगा लेता है। सच? तुम सच में मान गई? हाँ, लेकिन अब जब हमने शादी करने का फैसला कर लिया है तो एग्जैक्टली कब प्रपोज करने वाले हो? प्रॉपर प्रपोजल सेरेमोनी तो छोड़ नहीं सकते। लूना की प्यारी सी बात सुनकर ईथन हंस पड़ता है। चिंता मत करो, प्रपोजल की हर छोटी बड़ी डिटेल मैं परफेक्टली अरेंज करूंगा। रिंग होगी, फ्लावर्स होंगे, मैं एक घुटने पर बैठूंगा, सब कुछ होगा। अब बात बनी। जब दोनों मदर्स को ये खबर मिलती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेलोडी, मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी की एंगेजमेंट होने वाली है। सच में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? जरा मुझे चुटकी काटो। सपना नहीं है, बिल्कुल सपना नहीं है। सच में दोनों साथ हैं, दोनों शादी करने वाले हैं। पूरे 20 साल बाद आखिरकार मैंने ये दिन देख ही लिया। बस करो, अब तुम मुझे रुला दोगी। इतने सालों की हमारी मेहनत बेकार नहीं गई, सब कुछ सफल हो गया। खुशी के मारे दोनों औरतें एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं। रात में शहर को ऊपर से देखने वाले एक लग्जरी अपार्टमेंट में पूरे फ्लोर पर फ्लावर्स और कैंडल सजे हुए हैं। पूरा कमरा खुशियों की खुशबू से भरा हुआ है। ईथन अपने हाथों में बुके उठाकर उसकी खुशबू लेता है। वो मन ही मन सोचता है, शायद मैंने अपनी मेमोरी खो दी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम पल है। लूना हाई हील्स पहने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। ईथन उसके आंसू पोंछ देता है। रो मत, अगर ऐसे रोती रहोगी तो सुंदर नहीं लगोगी। अच्छा, अगर मैं सुंदर नहीं लगूंगी तो भी मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी ही है। ईथन अपनी तैयार की हुई रिंग निकालता है और एक घुटने पर बैठ जाता है। तुम जैसी भी दिखो, मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा। डायमंड रिंग ठीक उनकी मोहब्बत की तरह चमक रही थी। लूना, मुझे याद नहीं कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी। मुझे ये भी याद नहीं कि हमने पहली बार एक दूसरे का हाथ कब पकड़ा था। मुझे हमारी पहली हग भी याद नहीं है। लेकिन आज का दिन, ये पल मैं हमेशा याद रखूंगा। आज से तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। मेरी यादों में सिर्फ तुम हो और मेरे भविष्य में भी सिर्फ तुम ही हो। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मुझे तुम्हें पूरे दिल से प्यार करने दोगी? गहरी भावनाओं में डूबी लूना धीरे से कहती है, मैं करूंगी। ईथन खुशी खुशी उसकी उंगली में रिंग पहनाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशियों भरा पल था। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। आज लूना ईथन से शादी करने वाली थी। वो मन ही मन सोचती है, जिस आदमी ने पहली बार मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी थी, जो हमेशा इतना जेंटल, केयरिंग और मेरे साथ एंडलेस पेशेंस रखता है, वो चाइल्डहुड फ्रेंड जिसे मैं हमेशा से सीक्रेटली पसंद करती थी, आज आखिरकार मैं उसी से शादी करने जा रही हूँ। लूना, तैयार हो मेरी बेटी? आज तुम्हारी शादी हो रही है और उसी इंसान से जिसे मैं हमेशा तुम्हारे लिए चाहती थी। इससे ज्यादा खुश मैं कभी नहीं हो सकती। इतने सालों की हमारी मेहनत आखिर बेकार नहीं गई। मॉम, मत रोइए। अगर आप रोएंगी तो मैं भी रो पड़ूंगी। ठीक है, ठीक है, नहीं रोते। आज खुशी का दिन है। अरे वाह,
आज मेरी लूना कितनी खूबसूरत लग रही है। मॉम, मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या बचपन में सच में ईथन और मैं इतने अच्छे से रहते थे? उसकी माँ एक पल के लिए रुक जाती है, फिर तुरंत कहती हैं, बिल्कुल। तुम दोनों बचपन में कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। तुम्हारा बॉन्ड बहुत गहरा था। ये सुनकर लूना के मन में यकीन और भी मजबूत हो जाता है। तभी तो ईथन को देखते ही उसका दिल इतनी तेज धड़कता है। जरूर वो हमेशा से उसे पसंद करती थी। वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है। वेडिंग गाउन पहने लूना एक एक कदम बढ़ाते हुए ईथन की तरफ जाती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है। वो मन ही मन सोचती है, ये एहसास कितना जाना पहचाना लगता है। एक्सीडेंट के बाद जब हॉस्पिटल में पहली बार मैंने उसे देखा था, तभी से हर बार उसे देखते ही मेरा दिल ऐसे ही तेज धड़कता है। यही तो प्यार की ताकत है। उसके फादर ईथन से कहते हैं, अब से मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। थैंक यू सर। सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ईथन को, क्या आप लूना शेन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? सुख दुख हर हाल में उससे प्यार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे और जीवन भर उसे संजोकर रखेंगे? ईथन बिना जरा भी हिचकिचाए दृढ़ आवाज में जवाब देता है, आई डॉश। लूना शेन, क्या आप ईथन गू को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? सुख दुख हर हाल में उनसे प्यार करेंगी, उनका सम्मान करेंगी और जीवन भर उनका साथ निभाएंगे? भावनाओं से भरी लूना धीरे से जवाब देती है, आई डो। अब क्या दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग्स पहनाएंगे? रिंग एक्सचेंज करने के बाद ऑफिशियल मुस्कुराते हुए कहता है, अब ग्रूम अपनी ब्राइड को किस कर सकता है। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को किस करते हैं और चारों तरफ मौजूद गेस्ट जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। ईथन मन ही मन सोचता है, आखिरकार हमने कर दिखाया। 20 साल से भी ज्यादा का सफर तय करने के बाद आखिर इन दोनों को उनका हैप्पी एंडिंग मिल ही गया। सच में ये इंतजार पूरी तरह वर्थ इट था। हाँ, अगले दिन सुबह वाइफ उठने का टाइम हो गया। लूना अपनी बाहें उसके गले में डाल देती है। मॉर्निंग। दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। ब्रेकफास्ट तैयार है, खाना मत भूलना। आज मेरी सुबह जल्दी मीटिंग है, मुझे थोड़ी देर में ऑफिस निकलना होगा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, तुम भी तो बिजी हो, रास्ते में ही है। लूना मन ही मन सोचती है, जीयू कॉर्पोरेशन और शेन कॉर्पोरेशन तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। इसमें रास्ते में क्या हुआ? इसे तो बस मुझे छोड़ने का बहाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में ब्रेड, एग्स और बेकन बना होता है। क्या तुम पहले भी इतना कुकिंग करते थे? मुझे याद नहीं, लेकिन जब भी मैं कुकिंग करता हूँ सब कुछ अपने आप नेचुरल लगता है। मतलब पहले भी करता रहा हूँगा। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों हाथों में हाथ डालकर गार्डन में टहलने लगते हैं। क्या हम बचपन में यहाँ खेला करते थे? जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज भूल गई हूँ, शायद बचपन की कोई याद। ईथन जवाब देता है, शायद। अफसोस, मुझे भी कुछ याद नहीं। लूना धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। कोई बात नहीं, अब से हम यही नई यादें बनाएंगे। 3 महीने बाद। लूना, क्या हुआ? लूना थोड़ी घबराई हुई सी बाहर आती है। उसके हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। ईथन उसे लेकर देखता है और खुशी से उछल पड़ता है। तुम प्रेग्नेंट हो? लूना सिर हिलाती है। मैं पापा बनने वाला हूँ। हाँ, लूना तुम प्रेग्नेंट हो, मैं पापा बनने वाला हूँ। हाँ, जरा धीरे बोलो। ईथन उसे बहुत सावधानी से बैठा देता है, जैसे कहीं उसे हल्का सा भी झटका न लग जाए। फिर घबराकर उसके आसपास घूमने लगता है। खड़े खड़े थक तो नहीं गई? बैठना है? प्यास लगी है? भूख लगी है? क्या खाना है? मैं अभी बनाता हूँ। कुछ खट्टा खाना है या स्पाइसी? कहते हैं खट्टा खाने का मन करे तो बेटा होता है और स्पाइसी खाने का मन करे तो बेटी। लूना उसकी घबराहट देखकर हंस पड़ती है। रिलैक्स करो, मुझे अभी अभी पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैं नर्वस कैसे ना हूँ? आज से तुम्हारा सारा ख्याल मैं रखूंगा। ज्यादा इधर उधर मत घूमना। अभी के लिए अपना काम भी थोड़ा कम कर दो। खुद को बिल्कुल ओवरवर्क मत करना। बस मैं खुद अपना ध्यान रख लूंगी। मुझे पोर्सलेन डॉल मत समझो, मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ। तुम पोर्सलेन डॉल से भी ज्यादा प्रेशियस हो। ये सुनते ही लूना खुशी से मुस्कुरा देती है। हाँ, ईथन प्रेगनेंसी टेस्ट को बड़े ध्यान से अपनी पॉकेट में रख लेता है। लूना पूछती है, इसे पॉकेट में क्यों रख रहे हो? ईथन मुस्कुराकर कहता है, ये हमारे बच्चे के होने का सबसे पहला प्रूफ है। एक दिन मैं इसे मेमोरी बुक में संभाल कर रखूंगा। उसकी ये सच्ची और प्यारी बात सुनकर लूना अपनी हंसी रोक नहीं पाती। उस दिन के बाद से ईथन पेरेंटिंग गाइड्स पढ़ना शुरू कर देता है और नर्सरी का डिजाइन तक रिसर्च करने लगता है। बेबी अभी पैदा भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी किस बात की? पहले से तैयारी करना हमेशा बेहतर होता है। बेटर सेफ देन सॉरी। आज फॉलिक एसिड ली थी? लूना सिर हिलाती है। ली थी। आज कितने स्टेप्स चली? एक्सरसाइज पूरी हुई? लगभग 3000 से थोड़ा ज्यादा। इतना काफी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और वॉक करता हूँ। ईथन उसका हाथ पकड़कर फिर से उसके साथ चलने लगता है। लूना मन ही मन सोचती है, लगता है इस आदमी ने मुझे सच में सिर पर चढ़ा रखा है। अगले कुछ दिनों में हार्मोन्स की वजह से लूना का मूड बार बार बदलने लगता है। क्या मैं बहुत अनोइंग हो गई हूँ? ईथन उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहता है, बिल्कुल नहीं। प्रेगनेंसी तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मूड स्विंग्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? लूना उसे कस कर गले लगा लेती है। ईथन, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? ईथन प्यार से उसके सिर पर किस करता है। बताया है, लेकिन दोबारा सुनने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लूना उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आई लव यू। ईथन मुस्कुराकर जवाब देता है, आई लव यू टू। लूना सुकून से उसकी बाहों में सिर रख देती है। वो मन ही मन सोचती है, मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। कुछ समय बाद बेबी का जन्म हो जाता है। कांग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों पूरी तरह हेल्दी हैं। नर्स बेबी को लूना की गोद में देती है। बेबी बहुत ही प्यारा था। उसे देखते ही लूना की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। ये मेरा बच्चा है, मेरा और ईथन का बच्चा। लेकिन तभी अचानक उसकी सारी पुरानी यादें एक साथ वापस आने लगती हैं। बचपन में मार्क्स को लेकर होने वाली राइवलरी, बड़े होकर बिजनेस कंपटीशन, कार एक्सीडेंट, फिर एक दूसरे से प्यार होना,
और शादी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वो मन ही मन सोचती है पीटीएसडी सब याद आ गया। ईथन और मैं बचपन से एक दूसरे के स्वॉर्न एनिमीज थे। हम कोई स्वीट चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स नहीं थे, हम तो बचपन से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। उसे देखते ही मेरा दिल जरूर तेज धड़कता था, लेकिन उसके साथ गुस्सा भी उतना ही आता था। वो इसलिए नहीं कि मैं उसे पसंद करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि बचपन से ही हम एक दूसरे का खून जलाते आए हैं। और मैंने उसी से शादी भी कर ली, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी पैदा कर दिया। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। लूना, हमारे बेटे को देखो कितना क्यूट है। ये आदमी मेरा बचपन का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने इसी का बच्चा पैदा किया और ये यहाँ इतना खुश होकर मुस्कुरा रहा है। ये तो हद ही हो गई। ईथन ग्लू। लूना की आवाज सुनकर ईथन घबरा जाता है। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मैं तुम्हें 8 बच्चे दूंगी, तुम्हारी पूरी हालत खराब कर दूंगी। ये सुनकर नर्स भी मुस्कुराते हुए कहे, बिना नहीं रह पाती। क्या प्यारी लव स्टोरी है। हे भगवान, क्या किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही है। मैं लूना शेन, शेन इंडस्ट्रीज की हैरिस, क्लाउड सिटी की सबसे यंग फीमेल सीईओ, जिसे हर कोई एनवी करता था। मैंने आखिर उसी आदमी से शादी कर ली जिससे मैं बचपन से नफरत करती आई हूँ। बगल में बेबी को गोद में लिए ईथन उलझन में पूछता है, लूना तुम ठीक हो ना? दर्द ज्यादा हो रहा है क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? लूना मन ही मन सोचती है, लगता है इसकी मेमोरी अभी तक वापस नहीं आई। ठीक है, अभी इससे हिसाब नहीं चुकता करती। मेरा रिकवरी मंथ खत्म होने दो, फिर इसका पूरा हिसाब करूंगी। लूना। तभी लूना की माँ दरवाजा खोलकर अंदर आती है। तुम्हें कुछ याद आ गया? मॉम, मुझे सब याद आ गया, सब कुछ। क्या तुम्हें याद आ गया? क्या याद आया? सब कुछ। यहाँ तक कि बचपन से आप और ईथन की माँ कैसे हर बात पर हमारी कंपैरिजन करती थी, और बड़े होने के बाद कैसे आप दोनों ने मिलकर हमें साथ लाने की प्लानिंग की। कैसे आपने 2 कट्टर दुश्मनों को चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स बना दिया। मुझे एक एक बात याद है। क्या? ओह नहीं, सब खत्म हो गया। 20 साल से ज्यादा की सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। लूना की माँ जल्दी से समझाने की कोशिश करती है। लूना, मेरी बात सुनो। लेकिन लूना हाथ उठाकर उन्हें रोक देती है। समझाने की जरूरत नहीं है, अपना हिसाब मैं खुद बराबर करूंगी। ये सुनकर उसकी माँ के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता और वो कमरे से बाहर चली जाती हैं। कमरे से बाहर निकलते ही वो तुरंत ईथन की माँ को फोन करती हैं। सब खत्म हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। ईथन की माँ फोन उठाती हैं। क्या हुआ? लूना और बेबी तो ठीक है ना? लूना की मेमोरी वापस आ गई। क्या? फिर से कहो। लूना की सारी यादें वापस आ गईं। ये कैसे हो गया? अब उसे पता चल गया कि हमने उसे बेवकूफ बनाया था। अब क्या करेंगे? उसे याद आ गया कि वो और ईथन बचपन से एक दूसरे के दुश्मन थे। कहीं दोनों डिवोर्स तो नहीं ले लेंगे? उसने कहा है कि वो ईथन को 8 बच्चे देगी और उसकी हालत खराब कर देगी। समझ रही हो? ये प्यार का इजहार नहीं था, ये तो सीधा सीधा वॉर डिक्लेरेशन था। क्या? ईथन की माँ शौक में बिल्कुल जम सी जाती है। लूना की माँ बेचैनी से इधर उधर टहलने लगती है। अभी अभी उसने बच्चे को जन्म दिया है, उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, इसलिए अभी वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह रिकवर हो जाएगी, मामला यहीं खत्म नहीं होगा। फिर हमें जल्दी से ईथन की मेमोरी भी वापस लानी होगी। उसे भी सारी पुरानी बातें याद आ जानी चाहिए, तभी तो दोनों बराबरी पर होंगे, है ना? ये सुनकर लूना की माँ की आंखें चमक उठती हैं। सोचने का तरीका तो अजीब है, लेकिन शायद ये काम कर जाए। लूना, अगर तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं, तो क्यों ना हम कुछ और बच्चे कर लें? लेकिन क्या 8 बच्चे थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएंगे? चुप रहो। ईथन उसे हैरानी से देखने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, बच्चा होने के बाद से लूना का गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन शायद ये पोस्टमार्टम मूड स्विंग्स की वजह से हो। अगर ऐसा है तो अब मुझे इसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। वो उसके लिए चाय और पानी लाता है, उसके कंधों और पीठ की मसाज करता है। वहीं दूसरी तरफ लूना अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही होती है। उफ, कितना इरिटेटिंग है ये सब। ये कैसा बेवकूफी भरा अरेंजमेंट है? बच्चा पैदा करते ही मेमोरी भी वापस आ गई। ये क्या है? बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। और सबसे बुरी बात, बच्चा बिल्कुल अपने बाप पर गया है। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? जब भी वो उसे गोद में उठाती है, ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा ईथन गू उठा रखा हो। कितना अनोइंग है। बेबी, जरा भी अपने पापा जैसा मत बनना, ठीक है? बस अपनी मम्मा जैसा बनना। इतना कहकर वो झुककर उसके माथे पर किस करती है, समझे? बेबी उसे खाली खाली नजरों से देखता रहता है, फिर जैसे उसकी बात से नाराज हो गया हो, जोर जोर से रोने लगता है। अरे ये कैसा एटीट्यूड है? मम्मी तुमसे बात कर रही है। लेकिन बेबी बड़ा स्मार्ट निकलता है, जैसे कमरे का माहौल समझ गया हो। वो तुरंत रोना बंद कर देता है और मुस्कुराने लगता है। यही तो मेरा अच्छा बेटा है। फाइन, अपने बेटे की खातिर फिलहाल ईथन को की जान बख्श देती हूँ। लूना, कार आ गई है, चलो घर चलते हैं। ईथन आदत के मुताबिक उसका हाथ पकड़ लेता है। लूना मन ही मन सोचती है, पहले मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया कि ये आदमी इतना नैगी है। एक ग्रोन मैन सिर्फ बेबी कार सीट के लिए पूरे 3 दिन तक रिसर्च करता रहा। क्या इसके पास करने को कोई और काम नहीं है? इसने दर्जनों ब्रांड्स कंपेयर किए, यहाँ तक कि एक पूरा स्प्रेडशीट भी बना डाला। वो सिर हिलाती है, पूरी तरह पागल है। आज ये ऑरेंजेस बहुत मीठे हैं, एक खाकर देखो। ईथन एक ऑरेंज स्लाइस उसके मुंह में रख देता है। टेस्ट करने के बाद लूना कहती है, सच में बहुत मीठा है। लेकिन मन ही मन सोचती है, तुम अभी जितने अच्छे बन रहे हो, मुझे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगली सुबह ईथन उसके बेड के पास ब्रेकफास्ट लेकर आता है। तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? मैंने आज छुट्टी ले ली है ताकि घर पर तुम्हारे साथ रह सकूं। तुम्हें ऑफिस की चिंता नहीं हो रही? ईथन उसके पास बैठते हुए कहता है, अगर हो भी रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आसमान ही क्यों न टूट पड़े। मेरे लिए तुम और हमारा बेबी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये सुनकर लूना मन ही मन सोचती है, ये एग्जैक्ट लाइन मैंने पहले भी सुनी है, जब हम दोनों की मेमोरी चली गई थी तब भी। उस समय मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। ये आदमी हर दिन हॉस्पिटल मुझसे मिलने आता था। मैंने उससे पूछा था कि वो ऑफिस क्यों नहीं जाता, तब भी इसने बिल्कुल यही बात कही थी। उस समय मुझे लगा था कि ये दुनिया का सबसे जेंटल आदमी है, लेकिन अब वही बात दोबारा सुनकर
एक समय था जब तुमने ईस्ट क्लाउड सिटी वाली जमीन हथियाने के लिए मेरे स्केड्यूल पर 24 घंटे नजर रखवाई थी। जैसे ही मैं उस जमीन को देखने गई, तुमने तुरंत अपनी बिड बढ़ा दी। तुमने मेरा प्रोजेक्ट छीन लिया और मेरी इतनी मेहनत बेकार कर दी। ये सब याद करके आज भी गुस्सा आता है। छोड़ो, अगर ये बात बाहर निकल गई तो लोग मुझे ही पेटी समझेंगे। वैसे भी ये आदमी पहले चाहे कितना भी जर्क रहा हो, लेकिन अभी ये एक एमनीशिया पेशेंट है। साई, किसी पेशेंट से क्या दुश्मनी निकालनी। पहले मैं अपना रिकवरी मंथ पूरा करूंगी, अपनी पूरी ताकत वापस लाऊंगी और उसके बाद एक एक करके इसका हर हिसाब बराबर करूंगी। इससे निपटने के लिए ताकत नहीं, स्ट्रैटेजी चाहिए। टैक्टिक 1, हॉट एंड कोल्ड। ईथन एक बोल चिकन सूप लेकर आता है। लूना, सूप तैयार है। मैंने इसे पूरे 3 घंटे तक धीमी आंच पर पकाया है। टेस्ट करके बताना कैसा लगा। लूना बस शांत आवाज में कहती है, ठीक है तो और पी लो, बर्तन में अभी बहुत बचा हुआ है। सूप पीते हुए लूना मन ही मन सोचती है, मैं यहाँ इसके खिलाफ प्लानिंग बना रही हूँ और ये मेरे लिए चिकन सूप बना रहा है। उफ, मुझे गिल्ट क्यों फील हो रहा है। ये ईथन गू है, मेरा बचपन का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं इसके लिए बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ सकती। टैक्टिक 2, वर्बल जैब्स। लूना, बेबी को देखो, उसने आंखें खोल दी। इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं, कितनी सुंदर। इसकी नाक भी तुम्हारी जैसी है। सच में? जरा मुझे भी दिखाओ। लगता है सच में है। बिल्कुल तुम्हारी जैसी बड़ी नाक है। ईथन हैरानी से पूछता है, मेरी नाक बड़ी है? लूना कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराते हुए उसे देखती रहती है। ईथन मन ही मन सोचता है, क्या मेरी नाक सच में इतनी बड़ी और बदसूरत है? टैक्टिक 3, कंपैरिजन स्ट्राइक्स। ईथन की माँ बेबी को गोद में लेकर खुश होकर कहती हैं, ये बच्चा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा बचपन में ईथन दिखता था, जैसे दोनों एक ही मोल्ड से बने हो, है ना मॉम? लेकिन आपको नहीं लगता कि ये ईथन से भी ज्यादा हैंडसम है? इसके फीचर्स तो और भी रिफाइंड है। हाँ, ईथन से भी ज्यादा हैंडसम है। ईथन की तो किस्मत खुल गई जो उसे इतनी अच्छी वाइफ मिली। हाँ, यहाँ तक कि जीन्स भी अपग्रेड हो गए। हाँ, पास खड़ा ईथन ये सब सुनता रहता है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। टैक्टिक 4, पजलिंग क्वेश्चंस। ईथन, मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं था जैसा तुम सोचते हो, तो तुम क्या करोगे? ईथन उलझन में उसकी तरफ मुड़ता है। मतलब वही जो मैंने कहा। मुझे नहीं पता कि पहले हमारा रिलेशनशिप कैसा था, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अभी हमारा रिलेशनशिप कैसा है और मैं चाहता हूँ कि आगे ये कैसा बने। ये सुनकर लूना एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। ईथन आगे कहता है, पहले जो भी हुआ हो उससे मेरे तुम्हारे लिए फीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगी। लूना की आंखें फैल जाती हैं। वो मन ही मन सोचती है, धत्त तेरे की। मेमोरी खोने के बाद ये पहले से भी ज्यादा स्मूथ बातें करने लगा है। बेबी होने के बाद लूना का मूड कभी ठंडा तो कभी प्यार भरा हो जाता था। उसकी फीलिंग्स को स्टेबल रखने के लिए ईथन पोस्टपार्टम केयर के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि ये पोस्टपार्टम मूड फ्लक्चुएशंस बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसलिए वो फैसला करता है कि अब उसे पहले से भी ज्यादा पेशेंट और कंसिडरेट बनना होगा। लूना, ये डायपर फिर से कैसे फोल्ड करना था? पिछली बार तो याद था। सच में? पहले लेफ्ट साइड अंदर फोल्ड करो, फिर उसे ऊपर पलटकर स्टिक कर दो। ऐसे? ईथन उसके बताए हुए तरीके से करता है और इस बार सही हो जाता है। हो गया। लिटिल बडी, देखा डैडी कितने अमेजिंग हैं। बेबी को गोद में लिए हुए ईथन पीछे मुड़कर कहता है, ओह हाँ लूना, तुमने जो 8 बच्चे वाली बात कही थी, क्या तुम सच में सीरियस थी? तुम्हें क्या लगता है? ईथन अपनी बाहों में बेबी की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है 8 बच्चे बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम्हें सच में बच्चे पसंद हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही काफी हैं। तुम्हें बच्चे को जन्म देते हुए इतनी तकलीफ हुई, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से इतना दर्द सहना पड़े। मेरा दिल टूट जाता है। धत तेरे की, क्या इस आदमी को पता भी है कि ये क्या बोल रहा है? लूना, ईथन चिंतित होकर उसके करीब आता है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दोनों के बीच का माहौल अचानक थोड़ा अजीब हो जाता है और लूना के गाल हल्के हल्के लाल हो जाते हैं। ईथन की इतनी नरम नजरें वो और बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। बड़ी, मम्मी का मूड आजकल थोड़ा अलग चल रहा है, हमें दोनों को उसे समझना होगा, ठीक है? बेबी जैसे उसकी बात समझ गया हो, मुस्कुराने लगता है। रिकवरी मंथ खत्म होते ही लूना फिर से अपना बिजनेस सूट पहन लेती है। वो मन ही मन सोचती है, आखिरकार मैं फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आई। मिस शेन, बेटे के जन्म की बहुत बहुत बधाई। आप तो इतनी जल्दी रिकवर भी हो गई। लूना किसी की बात का जवाब नहीं देती। वो सीधे अपने ऑफिस में जाकर खुद को बंद कर लेती है और डॉक्यूमेंट्स देखने लगती है। ईथन की मैनेजमेंट में जीयू कॉर्पोरेशन लगातार आगे बढ़ रही थी। जिन प्रोजेक्ट्स पर लूना की नजर थी, उनमें से कई जीयू कॉर्पोरेशन पहले ही हासिल कर चुकी थी। पिछले 6 महीनों में उसकी मार्केट शेयर भी काफी बढ़ गई थी। अब वो क्लाउड सिटी में शेन कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी राइवल बन चुकी थी। लूना अपनी पेन को और कसकर पकड़ लेती है। राइवल, बचपन से ही दोनों हर चीज में कंपटीशन करते आए थे। मार्क्स, एबिलिटी, परफॉर्मेंस, हर बात में। तभी उसे अचानक एक पुरानी बात याद आती है। एक बार दोनों एक बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग कर रहे थे। लूना और उसकी टीम ने कई रातें जागकर एक ऐसा प्रपोजल तैयार किया था जिसे वो बिल्कुल परफेक्ट मानती थी। लेकिन जिस दिन बिडिंग का रिजल्ट आया, जीयू कॉर्पोरेशन सिर्फ 1 पॉइंट से वो प्रोजेक्ट जीत गई। आप बहुत करीब थी मिस शेन, लेकिन अब उसी ईथन को देखो, पूरे दिन मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, मेरे लिए खाना बनाता है, बेबी का ख्याल रखता है, मुझे लूना कहकर बुलाता है और बार बार आई लव यू कहता रहता है। मेमोरी खोने वाला ये ईथन सच में बहुत अच्छा इंसान है। जेंटल, कंसिडरेट, पेशेंट। एक लाइफ पार्टनर में उसने जो जो क्वालिटीज कभी इमेजिन की थी, उनमें से लगभग सब कुछ इस ईथन में था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेमोरी खोने से पहले यही आदमी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अभी वाला ईथन पहले वाले ईथन से बिल्कुल अलग था। क्या इसकी ये काइंडनेस, जेंटलनेस और पेशेंस सिर्फ एक एक्ट है? नहीं,
रुको, इसकी मेमोरी सच में चली गई थी। ये फेक नहीं कर सकता। इसका मतलब ये असल में दिल से हमेशा ऐसा ही अच्छा इंसान था, बस उनकी राइवलरी ने सब कुछ ढक दिया था। लूना डॉक्यूमेंट्स नीचे रख देती है। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। खैर, अब बच्चा भी हो चुका है और हमारी शादी भी हो चुकी है। अब ये सब बदला नहीं जा सकता। अगर इसकी मेमोरी कभी वापस ही नहीं आई तो मैं भी पुरानी सारी दुश्मनी भूलकर इसके साथ अच्छी जिंदगी जी लूंगी। लेकिन अगर किसी दिन इसकी मेमोरी वापस आ गई तब मैं इसका एक एक हिसाब बराबर करूंगी। हर ग्रीवेंस, हर रॉन्ग का बदला लूंगी। ऑफिस से लौटकर लूना घर आती है तो ईथन बेबी का ख्याल रख रहा होता है। तुम आ गई? थक गई होगी, खाना खाया? लूना उसके हाथ से बेबी लेती है और उसे किस करती है। मैंने खाना खा लिया और मैं थकी भी नहीं हूँ। ईथन धीरे से उसके पास बैठ जाता है। लूना, क्या आजकल तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? लूना उसकी तरफ मुड़ती है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ईथन सिर के पीछे हाथ खुजलाते हुए कहता है, बस ऐसा लगता है कि बेबी होने के बाद से तुम मुझसे थोड़ी कोल्ड हो गई हो। क्या मैंने कोई गलती की है? नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। सच में? फिर आजकल तुम मुझसे ज्यादा बात क्यों नहीं करती और रात को सोते समय मुझे हक भी नहीं करने देती? ऊपर से बार बार मुझे घूरती रहती हो। मैं तुम्हें कब घूरती हूँ? अभी भी तो घूरा। उसकी ये मासूमियत देखकर लूना अपनी हंसी रोक नहीं पाती। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, समझ गया। ईथन चुप हो जाता है। लूना अपनी गोद में लेटे बेबी को देखते हुए लंबी सांस छोड़ती है। बेबी, क्या मम्मी डैडी के साथ अनफेयर हो रही है? एक दिन अपने माथे को दबाते हुए लूना झुंझलाकर कहती है, ये अभी सिर्फ 3 महीने का है। तुमने इसके लिए रिमोट कंट्रोल प्लेन क्यों खरीद लिया? ईथन मुस्कुराकर कहता है, पहले से खरीद कर रख रहा हूँ ताकि बाद में लेने की जरूरत न पड़े। और ये क्यों खरीदा? ये तो 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। ईथन उसे देखते हुए कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि बचपन में मुझे ऐसे टॉयज बहुत पसंद आते, लेकिन ये सब मुझे अजीब सा अनफेमिलियर लगता है। शायद मुझे कभी ऐसे टॉयज से खेलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए अब मैं अपने बेटे के जरिए वो कमी पूरी कर रहा हूँ। उसे मेरी तरह किसी चीज से मिस आउट नहीं होना पड़ेगा। लूना हैरानी से पूछती है, क्या बचपन में तुम्हारे पास हर चीज नहीं थी? ईथन एकदम चौंक जाता है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा बचपन कैसा था? अपनी गलती का एहसास होते ही लूना घबराकर अपने कपड़ों का किनारा कसकर पकड़ लेती है। उफ, मुझसे गलती हो गई। वो तुरंत संभलते हुए कहती है, मॉम ने बताया था, उन्होंने कहा था कि बचपन में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। ईथन हल्का सा मुस्कुराता है, शायद, लेकिन समय इतनी जल्दी निकल गया कि बड़े होने से पहले कई टॉयज से खेल ही नहीं पाया। बचपन में गूफ फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी। मेरे पास ज्यादा टॉयज नहीं थे। मुझे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना पड़ता था, इसलिए अब अपने बेटे के लिए ये सब खरीदना उसी कमी को पूरा करने जैसा है। लूना को अपना बचपन याद आ जाता है। उसकी माँ हमेशा ईथन का एग्जाम्पल देकर उसे डांटती थी। गूफ फैमिली के ईथन को देखो, वो कभी टॉयज से नहीं खेलता, हर दिन सिर्फ पढ़ाई करता है। तुम्हें भी बिल्कुल उसी की तरह बनना है, उसे कैचअप करना है। इसी वजह से लूना ने भी बचपन में न जाने कितनी बार टॉयज से खेलने का मौका खो दिया था। आखिर में इसकी सारी गलती भी तो उसी की थी। लूना का रिएक्शन देखकर ईथन को अजीब लगता है। आजकल लूना बार बार ऐसी बातें कैसे जानती है जो मुझे खुद याद नहीं? मेरे बचपन की बातें, मेरी पुरानी आदतें, यहाँ तक कि कंपनी के कुछ बिजनेस डिसीजंस भी। तुम्हें कैसे पता कि उस मर्जर डील की नेगोशिएशन मैंने की थी? लूना तुरंत जवाब देती है, डैड ने बताया था। ईथन उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, फिर तुम्हें ये कैसे पता कि मैं अपना अमेरिकानो बिना शुगर के पीता हूँ? मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी ये बताया हो। अचानक पकड़ी जाने पर लूना के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस कह देती है, तुमने ही बताया था, बस तुम्हें याद नहीं। ईथन सिर हिलाता है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। सच में? हाँ, तुम्हें एमनीशिया है। ऐसी बातें भूल जाना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ईथन के मन से ये बात निकलती ही नहीं। लूना मुझे जरूरत से ज्यादा अच्छे से जानती है। मेरी कॉफी, मेरा बचपन, उसे सब पता है। ये ऐसा नहीं लगता कि उसने किसी और से सुना हो, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ये सब जिया हो। और सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ समय से उसके दिमाग में कुछ टूटे फूटे सीन्स भी बार बार आने लगे थे। कार की बैक सीट पर बैठी लूना, जिस पर ढलते सूरज की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन वो लूना आज वाली नरम और प्यारी लूना से बिल्कुल अलग थी। उसे समझ नहीं आता कि ये सचमुच मेमोरीज हैं या सिर्फ हेलुसिनेशंस। हर बार जब वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, वो उसकी पकड़ से फिसल जाती। उसे यकीन था कि मेमोरीज कहीं न कहीं मौजूद हैं, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। यही बात उसे अंदर से बेचैन कर रही थी। लूना, क्या तुम मुझे हमारे पास्ट के बारे में बता सकती हो? मुझे लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा याद है। मैं भी अपना पास्ट याद नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना, उस एक्सीडेंट के बाद हम दोनों अपनी पुरानी मेमोरीज खो बैठे थे। ईथन धीरे से कहता है, मुझे पता है, लेकिन जितना भी तुम्हें याद है मुझे बता दो। जो भी याद हो बस वही बता दो, ठीक है? लूना दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। उसके मन में उथल पुथल मच जाती है। क्या मैं इसे बताऊं कि बचपन से ही हम एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? कि बिजनेस में हम हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते थे? कि एक दूसरे को देखते ही हमारा खून खौलने लगता था? कुछ पल चुप रहने के बाद वो कहती है, हम साथ साथ बड़े हुए। हमारी फैमिलीज पड़ोसी थी। दोनों फैमिलीज के बीच अच्छे रिश्ते थे। हम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे। हम साथ स्कूल जाते थे, साथ घर लौटते थे, साथ एक्टिविटीज में हिस्सा लेते थे और साथ साथ कम्पीट भी करते थे। कम्पीट? ईथन की भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। लूना तुरंत बात संभालते हुए कहती है, मतलब फ्रेंडली कंपटीशन, जैसे किसके मार्क्स अच्छे हैं, किसकी एबिलिटी ज्यादा है, बस उसी तरह हम कंपटीशन करते करते एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहे, साथ साथ ग्रो हुए। ईथन पूरी दिलचस्पी से उसकी बात सुन रहा था। फिर उसे उनकी कहानी का आगे का हिस्सा जानने की जल्दी थी। लूना आगे कहती है, फिर हम दोनों हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चले गए। उन सालों में पढ़ाई में इतने बिजी रहे कि ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहा। ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों वापस लौट आए। तुम जीयू कॉर्पोरेशन में वाइस प्रेसिडेंट बने और मैं शेन कॉर्पोरेशन की वाइस प्रेसिडेंट। हमारी दोनों कंपनीज एक ही इंडस्ट्री में थी, इसलिए बिजनेस कंपटीशन होना तो तय ही था। ये कहते कहते लूना की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। बिजनेस इवेंट्स में कभी कभी हमारी मुलाकात हो जाती थी। फिर तुम्हारे ग्रैंडफादर के बर्थडे बैंक्वेट वाली रात तुम मुझे ऑफिस से लेने आए थे। उसी रात हमारा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद हम दोनों अपनी मेमोरीज खो बैठे। बस यही पूरी कहानी है। ईथन कुछ देर चुप रहता है, फिर पूछता है,
तो उस समय हमारे रिश्ते कैसे थे? लूना कुछ कहना चाहती है लेकिन रुक जाती है, फिर धीरे से कहती है, ठीक ठाक थे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, बस नॉर्मल चाइल्डहुड फ्रेंड्स जैसे। ईथन फिर पूछता है, क्या मैं पहले भी तुम्हें पसंद करता था? ये सुनते ही लूना का दिल जोर से धड़क उठता है। कुछ पल सोचने के बाद वो मुस्कुराकर कहती है, शायद तुम्हें खुद भी इसका एहसास नहीं था। ईथन उसका हाथ पकड़ लेता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम जैसे भी थे, चाहे उस समय प्यार था या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अब पसंद करता हूँ और आगे भी हमेशा करता रहूंगा। उसकी बातें सुनकर लूना का दिल फिर डगमगा जाता है। क्या मुझे इसकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? अगर ये पहले वाला ईथन होता तो मैं इसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेमोरी खोने से पहले ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब इसकी आंखों में जो सच्चाई है उस पर भरोसा न करना मुश्किल है। उफ, मैं सच में इसकी बातों पर यकीन करने लगी हूँ। मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? 6 महीने बाद ईथन बेबी को गोद में उठाए हुए खुशी से भागता हुआ लिविंग रूम में आता है। लूना देखो, बेबी ने अभी डाड़ा कहा। हाँ। सोफा पर बैठी किताब पढ़ रही लूना उसकी तरफ देखती है। इतना खुश मत हो, उसने सिर्फ आ कहा है, डाड़ा नहीं। जैसे बेबी उसकी बात से असहमत हो, वो फिर से आ की आवाज निकालता है। ईथन जोर से हंस पड़ता है। देखा, वो सच में डैडी बुला रहा है। गुड बॉय, एक बार और दादा बोलो, बस एक बार। बेबी फिर से आ करता है। ईथन हंसते हुए कहता है, देखा लूना, अब तो मान गई ना, ये पक्का दादा ही था। हमारा बेबी कितना स्मार्ट है, बिल्कुल अपनी मम्मी पर गया है। ईथन के चेहरे की वो खुशी देखकर लूना भी दिल से मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे उनका रिश्ता भी बदलने लगा। बचपन के कट्टर दुश्मनों से अजनबियों जैसे साथ रहने वाले और फिर ऐसे रूममेट्स बन गए जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल थे। दोनों मिलकर अपने बेबी की परवरिश करने लगे। कब उनका रिश्ता किसी और ही रूप में बदल गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। हालांकि पुरानी मेमोरीज अब भी कभी कभी लूना के दिमाग में लौट आती थी और उसका खून खौल उठता था। हर बार गुस्से में उसके गाल फूल जाते और वो मन ही मन सोचती, आखिर मेमोरी सिर्फ मुझे ही क्यों वापस आई, दर्द सिर्फ मुझे ही क्यों झेलना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे तीनों साथ मिलकर नई यादें बनाते गए, वैसे वैसे उसका वो गुस्सा भी उन नई मेमोरीज में धीरे धीरे घुलता चला गया। दिल के किसी कोने में लूना अपनी मौजूदा जिंदगी से सच में खुश थी। इन नई मेमोरीज में सबसे खास था ईथन का रात 3 बजे उठकर अपने बेटे को दूध पिलाना। वो जानती थी कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसे थोड़ी और नींद मिल सके। जब उसे फीवर हुआ था, ईथन पूरे समय उसके बेड के पास बैठा रहा, एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा। वो अपने बेटे की देखभाल से भी ज्यादा उसकी चिंता कर रहा था। दिन में लूना ऑफिस में काम करती, जबकि ईथन घर पर बेबी का ख्याल रखता। जब लूना काम में बहुत बिजी होती तो ईथन उसे बेबी की फोटोज और वीडियोस भेजता और कहता, बेबी अपनी मम्मी को मिस कर रहा है। हर बार वो वीडियोस देखकर लूना के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। वो मन ही मन सोचती, अगर ईथन की मेमोरी कभी वापस ना आए, अगर उसे हमारी बचपन की राइवलरी, बिजनेस कंपटीशन और पुरानी सारी दुश्मनी कभी याद ही ना आए, तो शायद हम तीनों की ये जिंदगी ऐसे ही हमेशा चलती रहे तो भी बुरा नहीं होगा। उसी रात ईथन एक लंबा और बहुत ही साफ सपना देखता है। सपने में वो खुद को बचपन में आंगन में ड्रोन उड़ाते हुए देखता है। तभी लूना अपना ड्रोन लेकर आ जाती है और कहती है, देखते हैं किसका ड्रोन ज्यादा ऊंचा उड़ता है। फिर वो दोनों को बचपन में पियानो के सामने बैठा देखता है, जहाँ दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। फिर सपना बदल जाता है। वो अपने ग्रैंडफादर के बर्थडे बैंक्वेट के लिए लूना को लेने जा रहा होता है। दोनों पूरे रास्ते कार में बिना एक शब्द बोले बैठे रहते हैं। तभी ईथन अचानक पसीने में भीगा हुआ झटके से उठ बैठता है। उसके सपने वाली लड़की लूना थी, लेकिन वो लूना आज वाली लूना जैसी बिल्कुल नहीं थी। सपने में वो ठंडी, चुप और उससे नफरत करने वाली लग रही थी, जबकि असली लूना तो बहुत जेंटल और केयरिंग थी। दोनों जैसे दो अलग अलग लोग हों। ईथन बिस्तर पर बैठा रह जाता है। उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान ईथन पूछता है, लूना, क्या पहले हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे? ये सुनते ही लूना का दिल जोर से धड़क उठता है। टेबल पर रखा उसका हाथ अनजाने में कस जाता है। खुद को नॉर्मल दिखाते हुए वो पूछती है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ईथन उलझन में अपने घुटने पर रखा हाथ भींच लेता है। आजकल मुझे हर रात एक ही सपना आता है। उस सपने में तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। सच कहूँ, मुझे डर लगने लगा है। लूना ईमानदारी से कहती है, असल में मैंने तुमसे कभी सच में नफरत नहीं की। वो ज्यादा कंपटीशन था। मैं बस हर चीज में तुम्हें हराना चाहती थी। बचपन से सब लोग हमारी तुलना करते थे, इसलिए हमारे बीच थोड़ी हॉस्टिलिटी आ गई थी। ईथन हैरानी से पूछता है, हॉस्टिलिटी? ऐसा कैसे हुआ? लूना हल्का सा मुस्कुराती है। तब हम दोनों बच्चे थे। बच्चों की फीलिंग्स जल्दी बदल जाती हैं। बड़े होने के बाद सब कुछ पहले से काफी बेहतर हो गया था। सच? हाँ, सच। ये कहते हुए वो अपनी कॉफी नीचे रख देती है। वरना हम आज साथ कैसे होते? अगर हम सच में एक दूसरे से इतनी नफरत करते तो प्यार कैसे हो जाता? जल्द ही उनके बेटे का पहला बर्थडे आ जाता है और दोनों मिलकर उसके लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी रखते हैं। पार्टी के दौरान ईथन लूना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। लूना, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि मैं उस कार एक्सीडेंट का कितना शुक्रगुजार हूँ? अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो शायद मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। शायद हम पहले की तरह बस एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते और सच में एक दूसरे को हमेशा के लिए खो देते। फिर वो थोड़ा रुक कर कहता है, मुझे ये सोचकर अच्छा नहीं लगता कि पहले हम राइवल्स थे। सच सच बताओ, क्या मैं उस समय सच में इतना बुरा इंसान था जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था? लूना हल्की मुस्कान के साथ कहती है, इतने भी बुरे नहीं थे। ईथन उसका हाथ और कसकर पकड़ लेता है। तो फिर अब से मैं तुम्हें उसका डबल वापस दूंगा, ठीक है? पहले जो कुछ मिस कर दिया उसकी भी भरपाई करूंगा। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? तभी अचानक एक बड़ा ट्रक उनकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आता है। उसकी तेज हेडलाइट सब कुछ सफेद कर देती हैं। उसी पल ईथन के दिमाग में दब चुकी सारी मेमोरीज बिजली की तरह लौट आती हैं। लूना घबराकर उसका हाथ पकड़ती है। ईथन, क्या हुआ?
ईथन का चेहरा अचानक ठंडा पड़ जाता है। वो धीरे धीरे अपने सामने खड़ी उस औरत की तरफ देखता है जो कभी उसकी बचपन की सबसे बड़ी दुश्मन थी और अब उसकी पत्नी थी, जिससे वो बचपन से नफरत करता था और पिछले लगभग 2 सालों से उसी से प्यार भी करता था, जिससे वो नफरत करता था और जिससे वो प्यार करता था। दोनों एक ही इंसान निकली। यकीन न कर पाने वाले अंदाज में ईथन पूछता है, तुम्हें अपनी मेमोरी बहुत पहले ही वापस आ गई थी, है ना? ईथन का रिएक्शन देखकर लूना समझ जाती है कि उसकी मेमोरी भी वापस आ चुकी है। वो धीरे से उसका हाथ छोड़ देती है। हाँ, मुझे सब कुछ उसी दिन याद आ गया था जिस दिन मैंने हमारे बेटे को जन्म दिया था। ईथन स्तब्ध रह जाता है। तो पिछले 1 साल से लूना उसकी बात बीच में ही काट देती है। हाँ, पूरे 1 साल से मुझे सब याद था। मुझे पता था कि तुम मेरे बचपन के सबसे बड़े दुश्मन हो। मुझे पता था कि हम 20 साल से लड़ते आए हैं। मुझे पता था कि हम शुरू से आखिर तक एक दूसरे से नफरत करते थे। तो बताओ ईथन गु, अब गुस्सा आ रहा है? ईथन खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहा है। हाँ, उसे गुस्सा था। उसे अपनी पुरानी मेमोरीज वाली लूना से नफरत थी। वही लड़की जो हर बात में उससे लड़ती थी, उसकी बचपन की सबसे बड़ी राइवल थी। लेकिन वही लड़की अब उसकी पत्नी भी थी। वही औरत जिससे वो दिल से प्यार करता था, जिसने उसके साथ एक्सीडेंट झेला, एमनीशिया झेला, जिसने उसके साथ मिलकर नई जिंदगी बनाई, जिसने उसे एक बेटा दिया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस सच का सामना कैसे करे। उसके गले में शब्द अटक जाते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। क्या? लूना उसे देखती है। क्या कहना चाहते हो? मुझसे पुराना हिसाब बराबर करना चाहते हो? करो। पूरे 20 साल का हिसाब एक एक करके बराबर कर लेते हैं। उसे जबरदस्ती अपने आप को सख्त दिखाते हुए देखकर ईथन के अंदर की सारी बेचैनी फूट पड़ती है। वो अचानक उसे अपनी तरफ खींचकर किस कर लेता है। लूना पहले उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो जाती है। उफ, ये दिल फिर से ऐसे क्यों धड़क रहा है? दोनों एक दूसरे को ऐसे किस करते हैं जैसे हमेशा के लिए एक हो जाना चाहते हो। किस खत्म होने के बाद ईथन धीरे से कहता है, तुम सही कह रही हो, हमारे बीच बहुत सारे हिसाब बाकी हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। अब जबकि मुझे सब कुछ याद आ गया है, फिर भी अपनी बाकी की पूरी जिंदगी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और तुम हमेशा सिर्फ मेरी ही रहोगी। लूना मन ही मन सोचती है, ये आदमी सच में पूरा पागल है, लेकिन उसके होंठ उसकी बातों से ज्यादा सच्चे थे और वो फिर से उसे किस कर लेती है। डैडी, मम्मी ने कहा कि पहले आप दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। क्या ये सच है? ईथन लूना की तरफ देखता है। लूना भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। फिर ईथन अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराता है। हाँ, पहले हम दोनों ऐसे राइवल्स थे जो कभी भी एक दूसरे के सामने पीछे नहीं हटते थे, और अब क्या अब भी आप दोनों दुश्मन हो? ईथन तुरंत जवाब नहीं देता। वो उठकर लूना के पास जाता है और उसके माथे पर एक किस करता है। अब भी हम राइवल्स हैं, लेकिन साथ ही हम पूरी जिंदगी के पार्टनर्स भी हैं। और आप मामी? लूना अपनी कॉफी नीचे रखती है, ईथन के गले में अपनी बाहें डालती है और उसके गाल पर किस करती है। वाह, मेरे लिए भी यही जवाब है। मैं पूरी जिंदगी डैडी के साथ कंपटीशन करती रहूंगी और हमारे 8 बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। ये सुनकर लूना एकदम चौंक जाती है। 8 बच्चे? ये किसने कहा? वो घूरकर ईथन की तरफ देखती है। ईथन तुरंत मासूम सा चेहरा बना लेता है। मैंने नहीं कहा, मामी ने कहा था। ग्रैंडमा ने मुझे बताया कि जब मम्मी मुझे जन्म दे रही थी तब उन्होंने डिलीवरी रूम में चिल्लाकर कहा था कि वो डैडी को 8 बच्चे देंगी। वैसे मम्मी, उसे थका दूंगी का मतलब क्या होता है? ये सुनते ही लूना का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो जाता है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? तभी दूसरी तरफ लूना की मॉम जोर से छींकती हैं, आह छी। ईथन चलकर लूना के पास आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अगर तुम्हें 8 बच्चे चाहिए तो फिर 8 ही सही, हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, कोई जल्दी नहीं है। ये सुनकर लूना शर्म से अपना लाल चेहरा ईथन के सीने में छुपा लेती है। दूसरी तरफ जेल में रिहाई में 1 महीना बाकी। अच्छी बात है कि उस एक्सीडेंट में किसी की जान नहीं गई। सुना है उसी एक्सीडेंट की वजह से एक बहुत ही अनोखी शादी हुई। लगता है इसे थोड़ा सा अच्छा कर्म ही समझ